किस तरह से उठाया था आपको? क्या किसी धोखे से उठाया आपको पुलिस वालों ने? साजिश के तहत पूरी साजिश बनाई है। एक महिला निकल रही थी, मुझसे पूछती है कि ये कौन है। मैंने बोला बुद्ध हैं। तो पीछे से जो है एक पुलिसकर्मी था, वो बोलता है 5 पांडव हैं। फाइनली देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बोध गया में और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बोध गया। और अभी आपको यहाँ पे पता होगा कि BTMC एक्ट, बोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर एक खास तरह का आंदोलन चल रहा था। अभी क्या ताज़ा स्थिति है वो देखने आए हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे आंदोलन होने वाले हैं बिहार में, वो भी कवर करेंगे। भीम आर्मी का भी एक प्रोग्राम है। और यहाँ से सामने जब सीधे जाओगे ना तो आपको सीधा महाबोधि टेम्पल दिखेगा। काफ़ी लोग हैं, ऑफ सीजन एक्चुअली में, तो यहाँ इस समय कोई आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन किस तरह से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है वो देखने वाला है। ये जो सामने है ये जो है ना वो बोध गया टेम्पल का एंट्री है, लेकिन समस्या ये है कि हमको अपने मोबाइल कैमरा टिकट का ऑफर है, मर गए, आफत हो गई एक। तो यहाँ पर देखिए कैमरे का ये है, ये बंद है। क्या बता रहे थे आप? बंद है अभी 2 महीने से यहाँ पे। अरे यार, अब कैमरा कैसे लेके जाएंगे निरंजन? आफत क्यों सुमित? बस यही होना, यही आफत है, यही आफत है। अंदर जाना अलाउड, मतलब अंदर जा सकते हैं लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई। मैं जो है स्पेशली एक अलग से कैमरा लेके आया था, क्योंकि मोबाइल तो अंदर ले जाना अलाउड होता ही नहीं कभी यहाँ पर। लेकिन अब ये समस्या है कि अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। इसका कारण ये है कि अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विवादित हैं और जिनको अगर आप दिखाओगे तो बवाल हो सकता है। अभी हमने एक मीम डाला था ट्विटर पे, कहीं वो सच्चाई में ना बदल जाए। जबरदस्त। यहाँ पे एक महाबोधि टेम्पल का एक ऑफिस है। अब ये भी लॉक है। हम सोच रहे थे अगर यहाँ से कुछ परमिशन मिल जाए तो यहाँ से ले ले, लेकिन परमिशन मतलब आज का जो दिन हमने जो सोच के आए थे वो ऑलमोस्ट जो है बर्बाद हो गया है। लेकिन कुछ तो भी नया क्रिएटिव कुछ तो करेंगे, चिंता ना करो। यहाँ पर जो है सामान जमा करना, उसके अंदर जाएंगे। हाँ, 3 hours later. ये जो आपको दिख रहा है पीछे महाबोधि टेम्पल है। और अभी हम लोग जो है बस बाहर आ गए हैं। अंदर मजा आया, अंदर जो है बहुत शानदार जगह है। अभी क्या है, यहाँ पर पिछले 2 महीने से अंदर मोबाइल या किसी तरह कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे काउंटर वो दिखाया आपको, बंद हो गया है। अगर आप अंदर एंट्री लोगे ना तो 2 चेक पॉइंट है, वहाँ चेकिंग वगैरह हो जाती है आपकी। और उसके बाद जो है सामने महाबोधि टेम्पल दिखता है जो सम्राट अशोक ने बनाया था। और वहाँ से जैसे आप नीचे उतरते हो, उससे पहले आपको जूते उतार देने पड़ते हैं। और फिर वहाँ से जब आप नीचे उतरते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वो वायरल वीडियो वाला एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पर 4-5 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो पांडव लोग बैठे हैं। एक महिला निकल रही थी, मुझसे पूछती है कि ये कौन है। मैंने बोला बुद्ध हैं। तो पीछे से जो है एक पुलिसकर्मी था, वो बोलता है 5 पांडव हैं। और उसके बाद वो मुझे घूर कर देखने लगा। मैं पता नहीं क्या गलत बोल दिया मैंने। तो और मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है अंदर। इसी वजह से शायद ये अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब अंदर जाओगे मेन टेम्पल के अंदर, वहाँ पर सामने बुद्ध का एक बहुत अच्छा स्टैचू बना हुआ है और वहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पर जैसे हम है ना अंदर जाने के बाद यहाँ से लौट कर आए और यहाँ पीछे साइड एक बोधि वृक्ष है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ काफ़ी देर बैठे और बैठने के बाद जो मज़ा और आनंद आया वो हम बता नहीं सकते। ये देखो कौन मिल गया। कैसे हो सुनील भाई? यहाँ कैसे हो? यहाँ कैसे आना हो गया? यहाँ पर अभी जो महाबोधि विहार का जो मुख्य आंदोलन चल रहा है, हाँ, मैं उसको देखने आया था कि क्या सच्चाई है। मैं 21 तारीख का प्रोग्राम भी तो है आपका? 21 तारीख को वो प्रोग्राम भी है हमारा। यहाँ पटना अधिवेशन था भीम आर्मी का। अच्छा। सरकार ने परमिशन नहीं दी। सरकार डर गई, हो सकता है कि भाई भीम आर्मी के लोग पूरे देश भर से आए तो जाम ना हो जाए। तो पटना हम लोग आए हैं। तो पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पे है बोध गया। तो यहाँ पर आया, मैंने मेरी आंखों से देखा आज। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर ये सारा आंदोलन अभी भी हो रहा है, मतलब जहाँ एक्चुअल में हो रहा था। बोध गया के आसपास नहीं हो रहा था, वो बोध गया से काफ़ी किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ जाना है। इनका शूट खत्म हो वैसे हम निकलेंगे। चलो। अभी बोध गया पर खड़े थे और वहाँ पर धीरे धीरे ना बहुत सारे भीम आर्मी के लोग इकट्ठा होने लग गए। और ऑब्वियसली बात है, कल उनका एक जो है एक नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है। क्या है प्रोग्राम? क्या था? कल ही के दिन जो है भीम आर्मी का गठन हुआ था, तो एक राष्ट्रीय लेवल का एक प्रोग्राम है उनका। तो इस बार वो है पटना में हो रहा है। तो अभी जितने भी लोग पटना आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे बोध गया जरूर आ रहे हैं। तो एक वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा हो गया हम सब लोगों को देख के कि यार ये बहुजन मीडिया वाले खड़े हुए हैं। और एक एकदम से वहाँ पे नारे लगने लग गए। ऐसा लग रहा कि आंदोलन यहीं पे होने लग गया। और पुलिस वाले पीछे से आए, उन्होंने बोला भाई यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। मतलब माहौल जो है टेंस जो है, इस चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। और अभी मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चल रही हैं।
और अभी हम लोग जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ पर वो आंदोलन हो रहा है। दो मुहान एक जगह है जहाँ मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बोध गया टेम्पल से थोड़ा सा बाहर निकले हैं और ये जगह का नाम है दो मुहान। दो मुहान क्यों? दो मुहान इसलिए है क्योंकि यहाँ दो नदियाँ दो दिशाओं में गई थी जब बुद्ध के काल में, तो इसका नाम दो मुहान है। वैसे ये चौराहा है, ये 4 रास्ते हैं, हाँ। लेकिन दो नदियाँ यहाँ से दो दिशा में गई थी इसलिए नाम इसका दो मुहान पड़ा है। और यहीं पर जो है वो आंदोलन स्थल है। ये है क्या? ये पार्किंग के लिए है। यहाँ से हम लोग गाड़ियों के लिए पास रखे थे, इंसानों के लिए वो वाला गेट था। इंसानों के लिए वाला गेट था। हाँ। तो अभी क्या माहौल है यहाँ का? अभी आप देख सकते हैं ये पानी में डूब चुका है। आगे जो मेन गेट था वहाँ पे गिट्टी रख दिया गया है। और ये यहाँ पर ही सारा आंदोलन हो रहा था और इसी स्थल से बनते जी को जो है पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था क्या? आखिरी बार हम लोगों ने बनते जी को यहीं से देखा था। यहीं आखिरी बार देखा था। हाँ। तो अभी हम लोग बस वो ही देखने आए हैं। पूरा जो इलाका था, आप देखो ये सड़क है। देख सकते हैं वो छोटा सा पड़ा हुआ है, वही बचा हुआ है बस इस आंदोलन का। अच्छा, जो बोर्ड लगा हुआ देख के आना निरंजन। और यहाँ पर सामने आपको है ना एक गेट दिख रहा है। यहाँ पर ये जो छोटा सा पंडित जी की है अभी टूटा, मतलब बिहार में जब से आए हैं ना तो हमें ऐसे ही रास्ते मिले हैं। अभी जैसे आपको रास्ते में दिखाया हमने कैसे कैसे हम लोगों ने परिस्थितियाँ पार करके जो है निकले हैं। और ये पूरा आंदोलन यहाँ पर हो रहा था। हाँ ये रहा। और पूरे बिहार की हालत देखो। हम लोग रिसेप्शन यहाँ पे रिसेप्शन था और यहाँ से फंते जी लोग बैठा करते थे, बस ये बचा हुआ है। और यहाँ पर ये देख रहे हो ये एक पोस्टर बचा हुआ है उस आंदोलन का। और यहाँ पर पूरा एक पंडाल लगा हुआ था, सब कुछ हो रहा था। बोध गया टेम्पल महाबोधि टेम्पल से मुश्किल से 500-600 मीटर दूरी पे होगा। हाँ। है ना। हमारे साथ है अरुण गौतम, बहुत फेमस व्यक्ति है। किसी को भी टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले यहीं से होके गुजरना पड़ता था क्योंकि यही है मेन टेम्पल जाने के। मैं भी करोड़ों साल बाद मिल रहा हूँ अरुण गौतम से। कैसे हो अरुण? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और हमारे साथ बहुत से और साथी हैं। अनिल मौर्य। कैसे अनिल मौर्य हैं। क्या नाम है आपका? दीपक गौतम। और एक और भाई हमारे, क्या नाम है आपका? शुभम। ये भाई यहाँ के लोकल हैं, ये सारी डिटेल बता सकते हैं, ये भाई यहीं के हैं। तो ये आंदोलन कितने टाइम तक चला था, कितना समय चला? 3 महीने तक चला था ये। लग रहा था कि कुछ है ना उसका कुछ फल निकलेगा। हाँ, फल तो निकलने लायक था, लेकिन बाद में ना कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण इसको खराब कर दिया। अच्छा। खुद को स्थापित करना कुछ लोगों ने सोचने लगे। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में लालच आ गई, फिर 2 विचारधाराएं यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे हराने के लिए दुश्मनों को नहीं आना पड़ा था, आपस में लड़के खत्म हो गए यहाँ पे। ओहो, अब सोचिए कि किस तरह से जो है जब दूसरा नहीं हरा पा रहा है तो आपस में ही लड़वा दिया गया। इस आंदोलन को यहाँ के मनवादी सिस्टम या प्रशासन ने नहीं कुछ नुकसान किया, आपस के द्वेष ने नुकसान किया। 23 तारीख को क्या हो रहा है? 23 तारीख को बनते जी रिहा हो रहे हैं क्या? नहीं, 23 तारीख को रिहाई नहीं हो रही, उनके रिहाई के लिए ही एक प्रोग्राम हो रहा है। और उस प्रोग्राम का उद्देश्य भंते विनयाचार्य की रिहाई और यहाँ पे राज्यपाल द्वारा शिवलिंग की पूजा कराया गया। इस आक्रोश के राज्यपाल द्वारा शिवलिंग की पूजा कराया बोध गया टेम्पल के अंदर, जहाँ पे आप बोध गया टेम्पल वहाँ पर। तो मैं वहीं से निकला था तो वहाँ पे तो दान पेटी है। जहाँ दान पेटी है ना, उसके ठीक बगल में एक छोटा उन लोगों को शिवलिंग दिखता है। वो जो गोला सा है, हाँ, हाँ, वो शिवलिंग है। हाँ, उन लोगों को नजर में, लेकिन वो उसकी पुरानी फोटो आप देखेंगे तो वो शिवलिंग नहीं है, वो बुद्ध स्तूप है। वो जब धर्मपाल अनारिका जी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने 1981 में जो है यहाँ पर एक महाबोधि टेम्पल सोसाइटी जो है गठित की गई थी। और उन्हीं ने ये देखा था कि यहाँ बोध गया टेम्पल के अंदर जो है वो एक शिवलिंग है। हाँ। उसको उन्होंने हटवाया, कई सालों तक आंदोलन किया, फिर उन्होंने काफी आंदोलन करने के बाद जाकर उनका तो डेथ हो गया 1933 में। दरअसल में वो शिवलिंग भी नहीं था, वो बुद्ध की जहाँ पे मूर्ति लगी है उसके सामने वो दीप लगाने के लिए एक पत्थर बनाया गया था, दीप रखने के लिए वो अरे था। यार, वो तो जो है कुछ भी सोच लेते ना। हाँ। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो पूरा आंदोलन था, ये खास बात, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति महाबोधि टेम्पल के अंदर आके शिवलिंग की पूजा करके गया है। तो आक्रोश जो लोगों के दिल में है उसी के लिए वो हो रहा है 23 तारीख को वो। तो ये जो सारा आंदोलन जो था ना, वो धर्मपाल अनारिका जो थे उन्होंने शुरू किया था दाता कह सकते हैं 1891 में। और यहाँ उस समय बहुत बुरे हाल थे। वो यहाँ पर जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट ऐसी साइटें थी जिनको है ना निगलेक्ट कर दिया जा रहा था, या जिनके ऊपर कई और लोगों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने इन सब चीज़ों से छुड़वाया। एक महाबोधि सोसाइटी
टेम्पल सोसाइटी बनाई, उसके बाद जो है वहाँ पर सारा कुछ जो है धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। उनकी डेथ हो गई हालांकि 1933 में, लेकिन ये एक्ट बना 1949 में। तो यहाँ पर 4 जो है हिंदू हो गए, 4 बुद्धिस्ट हो गए, आपका जो जिला कलेक्टर है वो आपका इसका चेयरमैन हो गया। ये कि हुआ प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें? प्रॉब्लम ये है ना कि जो वहाँ पे 4 लोग हैं वो उनके ही दिमाग के हैं। वो लोग वो भले ही बौद्धिस्ट हैं, लेकिन अगर उनकी नीयत सही होती, अगर वो सच्चे बौद्धिस्ट होते तो उनके सामने, बुद्ध के सामने पूजा करे कोई कैसे चला जाता? उनमें से एक भी किसी ने आवाज़ उठाई नहीं उठाई, तो कैसे मान सकते को हमारे 4 लोग बैठे हुए हैं अंदर बुद्ध के सामने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, वो लोग खामोश रहे हैं। तो ये सारा मामला यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे अगर बंते जी रिहा भी हो जाते हैं तो क्या फिर से यहाँ पर टेंट लगाएंगे? इससे भव्य होने वाला है। टेम्पल दिख रहा है ना, वो सामने टेम्पल दिख रहा है। 280 किलो सोना रखा। मैं पहली बार देखा ये नदी को भरा हुआ और टेम्पल के सामने से। जब भी आया हूँ ये सूखा पड़ा रहता है हमेशा। संजय वो ऊपर दिख रहा है 280 किलो सोना है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये कौन है? ध्यान से देखिए जरा। तो फाइनली आज जो है बोध गया का जो हमारा टूर था बहुत गजब का रहा। और हमारे पीछे है 100 फीट वाले स्लीपिंग बुद्धा। अगर आप देखोगे तो गजब का है। मतलब यहाँ अगर बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि एक गोल्डन में बुद्धा का जो स्टैचू है वो बहुत ही गजब है। ये महापरिनिर्वाण वाला जो उनकी अवस्था है वही रही है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कल जो है यहाँ से पटना पहुँचेंगे और पटना में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? भाई साहब देख रहे हो आप, ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ ट्रेन में जाने वाले हैं और किसी के पास भी टिकट नहीं है यहाँ पर। हमारे पास है लेकिन हम लोग ईमानदार लोग हैं, भारत सरकार के। और वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आई है, लोग इसमें भी चढ़ गए। चढ़ोगे? आगे आगे चलो, आगे चलो। अब बताओ ऐसे चल रहे हैं ये लोग। उसने वो तोड़ दिया वो तो ग्रिल तोड़ दिया नहीं तो। भाई बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। भैया हम मत लेंगे भैया, बिहार जब बिहार आए, बिहार नॉट फॉर बिगनर्स। अब मैं नहीं आऊंगा आपके साथ कभी। मैं भी ऐसे घुमाओगे तो थर्ड एसी का भी यही क्लास है। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया आज। आज कंफर्म हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। फाइनली पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं और मिलते हैं कल। पटना पहुंच चुके हैं और आपको पता है ये जो इलाका है ये एक तरीके से जंतर मंतर है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर का एक ऐसी जगह घोषित कर दी गई यहाँ आप सारे आंदोलन कर सकते हो ना, वैसे ही देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे लाइन से बहुत सारे आंदोलन, और यहीं पर भंते विनयाचार्य जी के लिए एक आंदोलन हो रहा था उनकी रिहाई के लिए, लेकिन वो रिहा हो चुके हैं। और अब ये आंदोलन जो है फिर से वो BTMC एक्ट को रीअपील करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ से ऐसे अंदर घुसते हैं हम लोग। महाबोधि टेम्पल जो एक्ट बना था जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्धिस्ट, और उसका जो चेयरपर्सन होगा वो कलेक्टर होगा उस जिले का, उसको रीअपील करने के लिए ये आंदोलन अब बदल चुका है। और वहाँ देखिए सामने गेट खुला है, वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं या और भी धरने चल रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूर आगे पर जो है भंतेजी विनयाचार्य का आंदोलन चल रहा है और कुछ ही देर में वो आने वाले हैं। अगर बातचीत होती है, मुलाकात होती है, हालांकि हमको भी लगभग 1:30 बजे यहाँ से निकलना है, तो मिलते हैं, बात करते हैं। इस जगह का नाम है गर्दनी बाग हॉस्पिटल। के लिए दिल्ली से डायरेक्ट इस धरना स्थल पर आए और यहाँ पर ये एक पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है बुद्धिस्ट समन्वय संघ महाबोधि माँ बिहार बोध गया मुक्ति एवं भंते विनयाचार्य। और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, यहाँ भंते जी हैं बहुत सारे, और सब लोग ये चाहते हैं कि जो एक्ट है वो रीअपील की जाए। भंते जी आप जो है आज कल आपकी रिहाई हो गई थी। हाँ, तब से तो बदनामी बनते जी। साधुवाद आपको बहुत बहुत। कल आपकी रिहाई हो गई, सरकार ने क्या आपके लोगों के दबाव के कारण आपकी रिहाई कर दी क्या? हाँ, लोगों के समाज का बड़ा दबाव था, पूरे देश में दबाव बना रखा था सरकार के ऊपर कि पहली बार बौद्ध समाज का, अम्बेडकर समाज का
बहुत भिक्षु जेल में डाला। सरकार ने जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए और फर्जी मुकदमे करके न्यायालय के ऊपर भी ऐसा दबाव बनाया कि ज़मानत ना दी जाए और आचार संहिता लगने तक जेल में रखा जाए। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर बनते जी 4, 5, 7 महीना जेल में रहे आराम से। इतने दिनों में उनका मनोबल टूट जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। पर देश भर में जो आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसने उन मनोवादियों की, बिहार प्रशासन की, बिहार सरकार की, उनकी नींद हराम कर दी। और ये संकल्प जो आज 23 तारीख का कार्यक्रम है, इस 23 तारीख ने ये भी समाज में संदेश दिया, या तो भंते जी की रिहाई करो जी, नहीं तो सरकार की विदाई निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये समझ में बात आ गई, मुझे लगा, और 2 दिन पहले ही उन्होंने रिहाई दी। और आज हमने जो पूर्व घोषित प्रोग्राम था अपना जी 23 जुलाई का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, उसके लिए हम पटना गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जो जिस तरह से आपको लोग बता रहे थे कि बीचों बीच गायब कर दिया था, किस तरह से उठाया था आपको? क्या किसी धोखे से उठाया आपको पुलिस वालों ने? साजिश के तहत पूरी साजिश बनाई है। पहले मुकदमों वालों को कौन कौन तैयार किए, जब मुकदमे लिखाए जाएंगे, और मुकदमे 307 में मतलब ये ऐसे मुकदमे लगाए जिन मुकदमों में एक तरह का क्रिमिनल होता, बौद्ध भिक्षु को क्रिमिनल बनाया गया। जहां पूरे विश्व में बौद्ध भिक्षुओं को शांति के, मैत्री के प्रतीक के रूप में माना जाता है, वहां बिहार गवर्नमेंट ने भिक्षु को क्रिमिनल बना दिया। बड़ी बात है ये बड़ी बात है। तो ये बौद्ध समाज कैसे बर्दाश्त करता है? पूरा देश का अम्बेडकरवाद समाज कैसे बर्दाश्त करता है? बिल्कुल। तो वो सच्चाई सामने आ गई और हमारा उद्देश्य, मैंने कहा मेरी रिहाई ये जीत नहीं है, असली जीत हमारी महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद होगी। बिल्कुल। तो अभी जो आंदोलन जो आपकी रिहाई के लिए हो रहा था, अब ये जो है BTMC एक्ट को रीअपील करने के लिए बदल जाएगा फिर से, और फिर से आप गया जाएंगे। मेरी रिहाई भी BT एक्ट था, आज का आंदोलन BT एक्ट है। और जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा, बिना चारे भी लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत मैंने कहा था जेल डालोगे, उससे हौसले कम नहीं होंगे बल्कि बुलंद होंगे, और वो हुए। बिना चारे जी को बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो हमको अभी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो गया से, अभी हम पटना में लगभग 2-2.5 घंटा लगेगा हमको जो है गया पहुंचने में। भंते जी से बात हो गई और लोग मजबूती से उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ ही देर में गया पहुंचते हैं। और समस्या ये है कि अभी भी यहाँ पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके चलते ट्रेनों और बसों में बहुत भयंकर भीड़ है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी सब ठीक है। लेकिन